के लिए तो मैं श्रेय दीपक सक्सेना साहब को, जो कलेक्टर जबलपुर है, उनको देना चाहूंगा। उन्होंने मध्य प्रदेश में पहली बार पुस्तक मेले का कंसेप्ट लेकर के आए हैं। मैं बताना चाहता हूं कि 15 अप्रैल से 20 अप्रैल तक 6 दिन का फिर से यहीं पर इसी जगह पर और इसी समय पे शाम को 4 से 10 के बीच में मेला लगेगा। तक तो सभी अभिभावक, उनके बच्चे जिनके पास पुरानी किताबें रखी हुई हैं और अब वो उनके किसी काम की नहीं है, तो कृपया वो लेकर के आए। कुछ नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर एल एन वैष्णव। मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर इस समय पुस्तक मेले में हम खड़े हुए हैं। दमोह के कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर हैं, जिनके प्रयासों से ये मेले का आयोजन किया गया और अभिभावकों के चेहरों पर काफी मुस्कुराहट देखी जा रही, क्योंकि उनको 70 से 80% की बचत इस समय हो रही है। वो काफी प्रसन्न है और धन्यवाद भी ज्ञापित कर रहे हैं। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, ये जो कल्पना आई है, कहाँ से कल्पना आ गई और एकदम बिल्कुल आई थिंक इस कल्पना के लिए तो मैं श्रेय दीपक सक्सेना साहब को, जो कलेक्टर जबलपुर है, उनको देना चाहूंगा। उन्होंने मध्य प्रदेश में पहली बार पुस्तक मेले का कंसेप्ट लेकर के आए हैं और मैंने उनसे प्रेरणा ली है। और पिछले साल चूंकि चुनाव का समय था, तो हम उसका नियोजन बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर पाए थे, लेकिन इस बार हमारी पूरी स्कूल शिक्षा विभाग की टीम ने ठाना था कि इसको हम अंजाम तक पहुंचाएंगे। और मुझे लगता है कि इसका श्रेय हमारी स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों को दिया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने दिन रात इस काम के लिए मेहनत की है। ये पूरा श्रेय उन्हीं को जाता है। सर, जैसे कि मान लीजिए मेले के बढ़ाने की बार बार अभिभावक लोग आपके निवेदन कर रहे हैं और सुना है कि आने वाले कुछ महीने में आप मेले का आयोजन फिर करने जा रहे हैं। कौन सा दिन होगा और क्या योजना है उसकी? मैं बताना चाहता हूं कि 15 अप्रैल से 20 अप्रैल तक 6 दिन का फिर से यहीं पर इसी जगह पर और इसी समय पे शाम को 4 से 10 के बीच में मेला लगेगा। तो जिन लोगों ने पुस्तकें और स्टेशनरी नहीं खरीदी है, वो अपनी खरीदी रोक लें थोड़े दिन के लिए और 15 तारीख तक का वेट करें। और 15 तारीख तक हम बहुत नए स्वरूप में इसको लेकर के आपके सामने आएंगे और जो कमियां रह गई हैं उनको भी दूर करने का प्रयास करें। क्या अभी एक सूचना आई है कि जानकारी मिल रही थी कि कुछ अभिभावकों से भी पुस्तकों को दान में देना और एक्सचेंज करने की भी योजना पे काम हो रहा है, क्या है? हम 13 अप्रैल को एक अनोखा मेला लगा रहे हैं, जिसका नाम होगा बुक एक्सचेंज मेला। और ये मेला अभिभावकों को, पेरेंट्स को और बच्चों को समर्पित होगा। इसी स्कूल में लगेगा शाम को 4 से 10 बजे। और उसमें हम आह्वान करते हैं सभी अभिभावकों से, पेरेंट्स से और उनके बच्चों से कि जिनके पास कक्षा KG1 से लेकर के 12वीं तक की कोई अनुपयोगी किताबें हैं, वो किताबें वो लेकर के आए। अपनी जो सरकारी NCERT की किताबें हैं वो लेकर के आए और उनका हम स्टॉल लगाएंगे और वो बच्चे यहाँ पर आएंगे जिनको उन किताबों की जरूरत है, तो निःशुल्क उन बच्चों को वो किताबें अवेलेबल हो पाएंगी। तो मेरा सबसे अनुरोध है कि 13 तारीख को शाम को 4 से 10 बजे तक सभी अभिभावक, उनके बच्चे जिनके पास पुरानी किताबें रखी हुई हैं और अब वो उनके किसी काम की नहीं है, तो कृपया वो लेकर के आए और यहाँ पर वो NCERT की किताबें, स्टेट बोर्ड की किताबें लेकर के आए और इस मेले में निःशुल्क दान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। सर, एक समस्या इस समय सुनी जा रही है आमतौर पर पब्लिक की, जब हम बात करते, संवाद करते हैं, तो वो कहते हैं कि बुकें तो सस्ती मिल गई, पर कुछ स्कूल फीस के मामले में, तो इसमें कुछ चर्चा है? इसके लिए जो कानून बना हुआ है, फीस नियामक अधिनियम, उसके अंतर्गत हर स्कूल की फीस का निर्धारण कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला समिति करती है। तो हम लोग सभी स्कूलों की फीस का निर्धारण कर रहे हैं और जो नियम है वो ये कहता है कि एक साल में यदि 10% से कम फीस बढ़ाते हैं तो ये अधिकार स्कूल को है, लेकिन यदि वो 10% से अधिक बढ़ाता है तो फिर उसके बाद उसमें समितियों का इन्वॉल्वमेंट आता है। तो मैंने सभी को रिक्वेस्ट किया है कि यदि इस बारे में कोई भी शिकायत है तो वो दमोह हेल्पलाइन पर संपर्क कर सकते हैं, हमारी समिति को, कलेक्टर को लिख सकते हैं, हम उसका निराकरण कराएंगे। तो मित्रों, ये थे दमोह के कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर, जिनसे हमने संवाद किया। उन्होंने सारी समस्याओं को दूर करने का वादा किया है और अभिभावकों से निवेदन किया है कि बिल्कुल घबराएं नहीं, पुस्तकें मिलेंगी और आने वाले समय में फिर मेले आयोजित किए जाएंगे।